मौजूद है इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक बलराम तंवर जी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बार विधानसभा को लेकर क्या समीकरण है बीजेपी की तरफ से। और इस विधानसभा की अगर बात करें तो तकरीबन जितने भी धुरंधर हैं, चाहे वो करतार सिंह हो, चाहे वो बलराम सर हो, चाहे वो रणधीर रणवीर सिंह जी हो, सब धुरंधर छतरपुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। लेकिन किसके भाग्य में क्या है वो आने वाला समय ही बताएगा। इससे पहले सर से हम चर्चा करते हैं कि विधानसभा को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से इस बार का चुनाव रहेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ऐसा है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी का टिकट मांगने का हक, और जिस पार्टी का अच्छा जनाधार होता है उसी को लोग टिकट ज्यादा मांगते हैं। अच्छा है, सब टिकट मांग रहे हैं। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाएगी, मजबूती से लड़ूंगी। मुझे नहीं लड़ाएगी, किसी को लड़ाएगी, उसके लिए मेहनत। जहाँ तक इस विधानसभा के मुद्दों की आपने बात की, पिछले जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, ये छतरपुर विधानसभा बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई। कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, रोडों की दशा खराब है, पूरा एरिया जाम है, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई ऐसा साधन नहीं। तो वो जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी के हालात को खराब कर दिए। 10 साल थोड़ा टाइम नहीं होता। 10 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया, उन्हीं का विधायक जिताया, लेकिन 10 साल में हुआ कुछ नहीं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम छतरपुर विधानसभा की जो भी रुकी हुई प्रपोजलें हैं हम उनको कराएंगे। ये हम पब्लिक से पूरी तरह पब्लिक को विश्वास दिलाते। और सर आप कह रहे हैं इस बात को कि हुआ कुछ नहीं, लेकिन होर्डिंग में, पोस्टर में, हर जगह आप भी देखते होंगे कि ये छपा रहता है, दर्शाया गया रहता है कि मेरा काम मेरी पहचान। तो बीजेपी किस तरीके से इस स्लोगन को ले रही है और क्या वास्तव में जिस काम की हुंकार पोस्टरों के माध्यम से भरी जा रही है वो धरातल पे है? ऐसा है, चुनाव के टाइम में ही ये चीजें ज्यादा चल रही। पिछले 10 साल एरिया को मालूम है, एरिया में कुछ हुआ नहीं। केजरीवाल जी जो कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी के नेता हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। छतरपुर विधानसभा में बहुत एरिया ऐसा जहाँ गरीब लोग रहते हैं, कुछ नहीं हुआ। रेवड़ियां बांटी जा रही है, रेवड़ियों की चर्चा है सर। जहां भी जाएं, जो भी मीटिंग हो, सबसे पहले रेवड़ी का जिक्र आता है, रेवड़ी का नाम आता है। क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी को कोई चीज फ्री देता है तो वो सरकार का ही पैसा होता है, सरकार से देता है, और जिसको फ्री की जरूरत है उसको देना भी चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, और ज्यादा सुविधाएं फ्री की दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। अब हम डेवलपमेंट से आंख मीच लें सरकार, और अपने जो फ्री देती है उसी को याद दिलाए चुनाव कि हम ये फ्री देते हैं, हम ये फ्री देंगे, और देना कुछ नहीं। भाई अगर केजरीवाल जी को महिलाओं के लिए कहा भाई हम 1000 रुपए उनके खाते में डालें, तो अभी डाल देने चाहिए। अब ये थोड़ा कि वो कहीं पहले हमें जिताओ फिर हम आपको ये देंगे। मुद्दा तो लोकसभा के दौरान भी ये देखा गया था कि तब भी ऐसा दावा आया था सामने कि हजार हजार रुपए दिए जाएंगे, फिर उनके खाते में नहीं आया। और अब दोबारा जब विधानसभा चुनाव आया तो फिर से यही। वो वोट के लिए। देखिए, पंजाब में यही कहा, पंजाब में 3 साल होने जा रहे हो सरकार, लेकिन वहां नहीं दिया। दिल्ली में अभी ये कह रहे हैं ये कुछ नहीं देंगे, और ये खाली वोट के लिए, ये पब्लिक को पागल समझते हैं। 1000 रुपए का जिक्र आया था, 2100 इसको कर दिया गया बाद में, जब जैसा सुना है कि 2100 रुपए का हमकम भरा जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली का जो अपना एक बजट है, दिल्ली सरकार का जो अपना ये बजट है, अगर 2100 रुपए पर महिला को दिया जाएगा तो क्या वो बजट में फिट बैठेगा या उससे ऊपर कूदेगा? देखिए, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। 1000 दिए नहीं, 2100 की बात कर दी है। पहले 1000 तो देते। आज उन्हीं की सरकार है, केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है, अतीशी उनकी मुख्यमंत्री है, तो वो अभी महिलाओं के खाते में डाल देते इस पैसे, और फिर कहते भाई चुनाव के बाद हम इसको 2100 कर देंगे। अब ये तो दिए नहीं, और बड़ा झूठ बोल दिया कि हम 2100 दे देंगे। तो ये पब्लिक दिल्ली की जान रही है। हर बार पब्लिक झांसे में नहीं आती।
आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था कि जो सेफ्टी टैंक साफ होते हैं वो अब हम ही किया करेंगे, दिल्ली सरकार करेगी, किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और चुनाव के टाइम में वो सेफ्टी टैंक साफ करने वाले ट्रैक्टर जो हैं वो कुछ कुछ विधानसभा में खड़े कर दिए गए और चुनाव खत्म होते आज तक किसी का सेफ्टी टैंक केजरीवाल जी की सरकार ने साफ नहीं किया। तो बताइए, विधानसभा चुनाव सर हैं और विधानसभा चुनावों में लेकर क्योंकि देखा ही गया है कि पिछले 3 टर्म से बीजेपी जो बहुमत पाना चाहिए, जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इस बार फिर से विधानसभा चुनाव है, तो इस बार की नीति और रणनीति क्या रहेगी जो बहुमत तक पहुंच सके? ऐसा है, अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो हमें पूरा विश्वास है। जो हम जनता में जाते हैं, हम जनता की बात सुनकर ये आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। और भाजपा आने से 2 फायदे हैं। अगर किसी को कोई चीज फ्री मिल रही है, आज सरकार दे रही है, तो भाजपा की सरकार आने के बाद भी वो कोई नहीं कटौती होगी, वो फ्री वैसे ही मिलेगा, बल्कि और उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट से दिल्ली वंचित है, लोगों को कॉलोनी वाले दुखी हैं, गांव वाले दुखी हैं, उनको डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, ना शिक्षा में कोई सुधार है, ना स्वास्थ्य में कोई सुधार है, ना परिवहन में कोई सुधार है। तो ये सारे सुधार होंगे। तो पब्लिक को भाजपा से ये फायदा है कि अगर जो आज फ्री मिल रहा है वो फ्री मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट अलग से मिलेगा। और डेवलपमेंट होने से ही किसी क्षेत्र का बढ़िया से उद्धार होता है। प्रत्याशी के तौर पर तैयारियां कैसी हैं सर? अगर टिकट आता है, चुनाव आपको को सरकार लड़ाती है, बीजेपी लड़ाती है, तो क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखो साहब, पार्टी में हमने भी अर्जी लगा रखी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद पर बैठे हैं, हमारी तैयारी पूरी जोर से है और हम कोई अनजान चेहरे नहीं है। हम इस विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं और अगर आप क्षेत्र में जाएं, इस पब्लिक में जाएं, तो हमारा नाम ना लेते के लोग विकास पुरुष हमें बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि हमने काम किया अपने टाइम में। तो पब्लिक हमें जानती है और हमसे उम्मीद भी है पब्लिक कि भाई ये आदमी अगर आता है तो ये काम करेगा। ये मेरे पास एक संजीवनी है क्षेत्र में कि लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, उनको विश्वास है ये आदमी काम करने वाला। तो वो चीज से मुझे मजबूती मिली। तो बलराम तंवर जी हमारे साथ में मौजूद थे, 2 बार के छतरपुर से विधायक रहे हैं सर, और इस बार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी के तौर पर सर का नाम छतरपुर विधानसभा से चल रहा है। देखना ये होगा कि आगे क्या हो पाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।